अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे क्या सरफराज की बातें सुनकर नौशेरवान दुआ से बदगुमान हो जाएगा। जिस तरह सरफराज नौशेरवान से कहता है तुमने तो पैसों से खरीदा है दुआ को और अपनी दौलत से दुआ को मुतासर किया है। वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि वो उसकी एहसानमंद है। जो कुछ तुमने उसके साथ किया उसको बदनामी के दलदल से निकाला। दुआ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो तुम्हारा साथ अपना ले, वरना तुम तो जानते हो ना औरत कभी भी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती और दुआ ने तो बगैर पैसे और लालच से मुझसे प्यार किया था। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे कि कशमाला जो इस इरादे से हवेली से शहर आ चुकी है कि वो दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से निकाल बाहर करेगी और इसके लिए वो अपनी औलाद तक को नहीं छोड़ती। वो नौकरानी के साथ मिलकर अपनी बेटी को पता नहीं क्या देती है कि वो बहुत बीमार हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ गाँव के डॉक्टर तक जवाब दे देते हैं कि आप इसे शहर ले जाएं। यही तो कशमाला चाहती थी कि कुछ ऐसा करे कि माँ और बाबा साईं मजबूर हो जाएं उसे गांव से शहर भेजने के लिए, ताकि वो शहर आकर नौशेरवान और दुआ के बीच दूरियां पैदा कर दे। कशमाला के जासूस जिसने कशमाला को सरफराज और दुआ के बारे में सब आया हुआ है, अब यहाँ आकर वो सबसे पहले सरफराज से मिलती है क्योंकि कशमाला को लगता है कि सरफराज ही वो इंसान है जो दुआ को उसकी जिंदगी से निकालने में मदद कर सकता है। इसलिए वो सरफराज से मिलने जाती है और गाड़ी में ही सरफराज से मिलती है। वो सरफराज को कहती है कि वो दुआ और उसके बारे में सब जानती है। अगर वो दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से दूर करेगा तो वो उसे मुंह मांगी रकम देगी। सरफराज बहुत हैरान होता है कि कशमाला जिससे ना वो कभी मिला ना देखा ना बात की, फिर वो कैसे उसके बारे में सब जानती है और दुआ के बारे में भी सब जानती है। तब सरफराज कशमाला से पूछता है कि वो उस तक कैसे पहुंची और उसे कैसे जानती है और दुआ से उसकी क्या दुश्मनी है। तब कशमाला उसे अपना तारफ करवाती है कि वो नौशेरवान की पहली बीवी है और दुआ उसकी सौतन जिसके आने से उसकी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। वो हर कीमत पर दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से दूर करना चाहती है। आखिरकार सरफराज ठहरा लालची इंसान वो कशमाला की ऑफर मान लेता है और उससे वादा करता है कि वो अब दुआ को नौशेरवान की जिंदगी में रह। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि सरफराज जो नौशेरवान के ऑफिस पहुंच जाता है। नौशेरवान को तो सरफराज की तरफ देखकर ही गुस्सा आ जाता है। वो जाफर से कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है कि अभी तक इसे टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया गया और इस वक्त मेरे सामने मेरे ऑफिस में खड़ा है। तब जाफर सरफराज को उसका टर्मिनेशन लेटर देता है और कहता है कि और नौशेरवान कहता है कि आज के बाद वो उसे यहाँ या दुआ के आसपास भी नजर आया तो हैप नहीं होगी। तब नौशेरवान उसको कहता है अब यहाँ से दफा हो जाओ। सरफराज उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, पहले थोड़ी बातें तो हो जाएं फिर वो यहाँ से चला भी जाएगा। सरफराज जो कि नौशेरवान से दुआ के खिलाफ बातें करता है ताकि नौशेरवान के दिल में दुआ के खिलाफ बदगुमानी पैदा हो जाए। वो नौशेरवान से कहता है कि दुआ उससे प्यार नहीं करती, दुआ आज भी उससे प्यार करती है क्योंकि वो उसकी पहली मोहब्बत है, वो उसकी जिंदगी में उससे पहले आया था और तुम्हें पता ही है ना कि औरत अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। ये बात सुनने की देर थी कि नौशेरवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना पिस्टल निकाल लेता है। वो सरफराज से कहते हैं कि अगर उसे अपनी जिंदगी प्यारी है तो वो यहाँ से चला जाए और आज के बाद अपने मुंह से दुआ का नाम ना ले, वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां वो उसके हलक में डाल देगा। तब जाफर उसे घसीटता हुआ ऑफिस से बाहर ले जाता है और ऑफिस से बाहर धक्का दे देता है और कहता है कि आज के बाद वो ऑफिस नजर आया तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। तो अगले ही सीन में आप देखेंगे कि कशमाला जो कि बहुत ज्यादा खुश है, उसको तो लगता है कि सरफराज अब उसका काम कर ही देगा और दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से निकाल बाहर करेगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश फिर रही होती है। और जब उसका सामना दुआ से होता है तो वो दुआ से कहती है कि मैंने सुना है ये आलीशान घर नौशेरवान ने तुम्हारे नाम कर दिया है। तब दुआ उसे कहती है कि उसे इस घर की जरूरत नहीं, वो तो नौशेरवान की खुशी थी ये घर उसके नाम कर दिया, वरना नौशेरवान ने उसे अपना नाम दे दिया, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। तब कशमाला उसे कहती है कि वो उसे मशवरा देना चाहती है कि वो बस अपना सामान पैक करना शुरू कर दे, वो ज्यादा देर अब उसे नौशेरवान की जिंदगी में रहने नहीं देगी।